उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड में एक नया खुलासा। असद को हत्यारा बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पिता ही है। सूर्या को चाकू असद नाम के आरोपी ने मारा था, लेकिन सूर्या की हत्या के लिए असद को उसके पिता ने ही उकसाया था। वो बकरीद का दिन था। 28 मई की दोपहर 3 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी असद और सूर्य प्रताप में झगड़ा हुआ। बाइक चलाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। असद ने झगड़े की बात अपने पिता नवाब और अन्य आरोपियों को बताई। तभी गिरफ्तार आरोपी फरहान और आतिफ के साथ साथ अन्य आरोपियों ने मिलकर सबक सिखाने की साजिश रच डाली। महज बाइक चलाने का विवाद था। 28 मई की दोपहर 3:30 बजे आरोपियों ने सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 4 में घेर लिया। फरहान ने पुलिस के सामने कबूला कि मैंने असद को चाकू दिया। असद के पिता ने कहा, आज इसकी कहानी खत्म कर दे। आरोपी पिता नवाब के ये कहते ही उसके बेटे असद ने सूर्या के पेट में चाकू भोंक दिया। हमले के बाद सूर्या खून होकर वहीं गिर पड़ा। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में हत्या के लिए उकसाने वाला असद का पिता नवाब के साथ साथ अन्य 2 आरोपी फरहान और आतिफ गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था। 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। देखिए 28 मई को यहाँ पर थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसको चाकू मार दिया गया था। तत्काल उसको फिर इलाज के लिए ले जाया गया था, जहाँ पर उसका इलाज निरंतर चल रहा था। कल उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उस संदर्भ में परिजनों के द्वारा जो FIR पंजीकृत कराई गई है, पुलिस द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत की गई है। उसमें जो नामजद 5 आरोपी हैं, उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है। शव जैसा कि अभी आप देख रहे हैं परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। वो उसके जो अंतिम संस्कार के जो रिचुअल्स हैं उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर, मर्डर क्यों हुआ, मुख्य आरोपी कौन है और गिरफ्तारी किन की हुई है? देखिए मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। सर, कुर्बानी का नाम आ रहा है कि कुर्बानी देखने के बहाने बुलाया था, कितना सत्यता है, क्या है? नहीं, ये लोग पहले भी साथ में थे, उसके CCTV फुटेज हमारे पास हैं और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति बनी थी और ये लोग पहले से परिचित हैं, उसके भी प्रमाण हमारे पास है। सर, टोटल कितने आरोपी हैं सर? 5 लोगों को नामजद किया गया है और सबकी संलिप्तता की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सर, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके क्या रोल हैं? देखिए अभी तो आपराधिक षड्यंत्र के संदर्भ में उनकी गिरफ्तारी की गई है, अपना देखा जा रहा है। अभी पूछताछ का ये विषय है कि किसका क्या रोल है और जैसे ही बाकी 2 लोग भी अरेस्ट हो जाते हैं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कंप्लीट करेगी। मुख्य आरोपी बालिग है, नाबालिग है? अभी टीमें लगी हुई हैं, 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी। क्योंकि चाकू उसके पास था, क्या पहले से प्री प्लानिंग की है पूरी? नहीं, ये जैसा मैंने बताया ये पहले से परिचित में थे और इसमें एक व्यक्ति का नाम आया है जिसने चाकू दिया था, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, ये आरोपी नाबालिग है या बालिग है? वेपन बरामद हुआ है सर? वेपन अभी बरामद नहीं हुआ। सर, प्री प्लानिंग थी या नहीं थी, इतना बता? नहीं, ये प्री प्लानिंग नहीं, ये एक तरीके से आवेश में आके इस तरह की घटना हुई है। ये लोग पहले से पूर्व परिचित भी है, जैसा कि मैंने बताया आपको। सर, आरोपी बालिग है या नाबालिग? आरोपी जो है उसकी एज आधार कार्ड के हिसाब से अभी 18 वर्ष से कम है। धवल साहब, एक और चीज की, क्योंकि मामला जो है सांप्रदायिक रंग ना ले, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए गए हैं सोशल मीडिया और स्पॉट पर? देखिए यहाँ पर हमारा पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। मैं स्वयं यहाँ पे उपलब्ध हूँ। परिवारजनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे सम्मानित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की है। सभी लोग हमारे कॉन्फिडेंस में हैं और यहाँ पर मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल का भी इंतजाम किया गया है कि सारी चीज़ें जो अनुशासन के अंतर्गत जो परिवार की इच्छा है उसके हिसाब से आगे बढ़ाई जाएगी। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए भी लगातार टीमें सक्रिय हैं और मेरी आप सभी सम्मानित मीडिया से भी अपील है कि इस तरह की किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और जो तथ्य है पुलिस ने आपके द्वारा